Assalamualaikum, this is Gulzar Munawwar Hussain and today we are going to talk about the differences between direct and indirect taxes. इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ठीक से इस चीज़ को एलेबरेट कर सकूँ। पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि टैक्सेस कहते किसे हैं। टैक्सेस दरअसल किसी भी कंट्री में रहने वाले इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन होती है टूवर्ड द कंट्रीज़ इकनॉमी। कंट्री की इकनॉमी में हाउस होल्ड का या किसी इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ कॉल्ड द टैक्स। टैक्स की दो सूरतें होती हैं, दैट्स द फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट टैक्स, द सेकंड इज़ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस को मैं नाम दूंगा फीलेबल टैक्स, जिसके जाने पर आपको दर्द महसूस हो, आपको अफसोस हो कि यार ये मेरे पास ये पैसे क्यों जा रहे हैं। हालांकि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हम पे तो करते हैं, पे करते आ रहे हैं और पे करते रहेंगे, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि पे तो हम करेंगे और हमें करने भी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा फील होता है कि यार हम क्यों पे कर रहे हैं, इनको कुछ जाता हुआ महसूस होता है अपने पास से। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अनफीलेबल टैक्स, वो पे तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा कि यार मैं कुछ दे रहा हूँ। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा पे करते हैं डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले में, लेकिन हमें डायरेक्ट टैक्स के जाने का ज़्यादा दुख और अफसोस इस वजह से होता है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स दरअसल गवर्नमेंट डीलर के थ्रू हमसे ले रहा होता है। डायरेक्ट टैक्सेस से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें शामिल है टैक्स ऑन योर सैलरी, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, टैक्स ऑन हाउस रेंट, टैक्स ऑन बिजनेस प्रोफेशन। ये सारे वो टैक्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली ले रही होती है, इंडिविजुअल से डायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होती है। हम जिस कंट्री में रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कलेक्शन के लिए एक बाकायदा अलग से एक इदारा बनाया, दैट इज़ कॉल्ड FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसका काम कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल की बात करें तो उसमें शामिल है सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, MRP से आप वाकिफ़ होंगे। MRP जो है, आप जब कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है MRP, और उसके नीचे ब्रैकेट में अगर आप और से पढ़ें तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। MRP मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप कोई भी चीज़ ख़रीदेंगे तो उसके ऊपर एक प्रोडक्ट की प्राइस लिखी होती है, उसके ऊपर प्लस GST या सर्विस टैक्स या VAT लिखा होता है। VAT मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। ये सारी एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जो कि हम किसी प्रोडक्ट के ख़रीदते वक्त ऑटोमेटिकली पे कर रहे होते हैं। अगर हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं 1000 रुपये की मार्केट के किसी शॉप से, तो उस 1000 रुपये में द कंपनी प्राइस भी शामिल है प्लस द गवर्नमेंट टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट, वो भी हम पे कर रहे होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को मज़ीद एलोबरेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट अफेक्ट्स टूवर्ड्स द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। क्यों भाई? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस हम पे कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP के अंदर रिटेल प्राइस के अंदर टैक्स भी शामिल होता है और गुड की जो प्राइस है वो भी शामिल होती है। अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो MRP भी ज़्यादा होगा। कंज्यूमर को तो ऐसा लगेगा कि भाई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी है। जब कंज्यूमर एंड से हम उसकी बिहेवियर को पढ़ते हैं तो जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है कम होगी। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये इस तरह से इम्पेक्ट कर सकता है टूवर्ड द डिमांड ऑफ गुड एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो आपने पे करना है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्सेस को हम नाम दे सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से मुराद आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपको डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा पे करने हैं, यानी इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ अर्निंग, कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको टैक्सेस ज़्यादा पे करने हैं। जबकि आप इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करते हैं तो वो तो फिक्स्ड है, तो सेम है, वो कांस्टेंट है।
फॉर बोथ, चाहे आपकी लेवल ऑफ इनकम अच्छी हो चाहे आपकी लेवल ऑफ इनकम कम हो, दोनों के लिए सेम टैक्सेशन पॉलिसी है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपकी इनकम में इजाफा होता जाता है। तो ये मेरी एक छोटी सी काविश थी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस को बयान करने के लिए। इन अ नटशेल अगर हम इसको बिल्कुल समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ख़ुद गवर्नमेंट के किसी इदारे में जाकर, जो कि गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है टैक्स की कलेक्शन के लिए, अगर हम उस इदारे को ख़ुद जाकर टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर हम गवर्नमेंट के मुख्तस किए हुए डीलर्स के सहारे, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि किसी थर्ड पार्टी के सहारे गवर्नमेंट तक एक्सेस कर रहे हैं टैक्स को पे करने के लिए, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप कि आपको जो है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कमेंट्स ही हमें बताएंगे कि हमें मज़ीद फ्यूचर में किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।